क्या करूं गलती से मिस्टेक हो गई। चलो भाई चलो। ठहरो ठहरो, ये रिक्शा मेरी लाश पर से गुजरेगा। रक्षा गुजार दो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम लोग करे क्या देख रहे हो? जिन्होंने जाना था वो तो चले गए, तुम लोग भी जाओ अंदर, चल के मेरे लिए दूध गर्म करो। आप अंदर तो आए जरा। हाँ चलो आइए। चलिए मुझे छोड़ के आओ, चल के मेरे लिए दूध तैयार करो। अरे 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 मुझे क्यों मार रहे हो? अरे मुझे दूध देते थे तुम तो। दूध देते थे हिचकियां ले रहे हो? कैसा महसूस हो रहा है? देखो मेरी तरफ तो देखो ना, मैं रो रहा हूँ। ये जानने के लिए कि कोई रो रहा है आंखों से देखने की नहीं बल्कि कानों से सुनने की जरूरत होती है, और मैं बहरी नहीं हूँ। इसका मतलब है तुम सुन सकती है कि मैं रो रहा हूँ? हाँ। तो मुझे चुप क्यों नहीं करा रही बतूल? हाँ, तुम्हारी फीडर कहाँ है? वो तो मैंने तुम्हारे कहने पे छोड़ दिया। फिर से पकड़ लो और इस बार मजबूती से पकड़ना। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो ही है जो तुम्हारा मुंह बंद करके तुम्हें चुप करा सकती है, तुम्हारी उदासी को दूर कर सकती है, और इस तरह जो तुम रो रो के हलकान हो रहे हो ना, उससे भी तुम्हें बचा सकती है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, वो सारी जिंदगी तुम्हारा साथ भी निभा सकती है। लेकिन सारी जिंदगी साथ निभाने का वादा तो तुमने किया था। अच्छा, कब कहा था मैंने? तारीख बताओ। और इसका मतलब है तुमने मुझसे झूठ बोला? झूठ? अब हमारी मसलियत को झूठ का नाम तो ना दो कम से कम। क्या मतलब? एक तो तुम्हारे सिग्नल हमेशा लो रहते हैं। फरिश्ता खानदान को भी आखिरी उम्र में क्या पैकेज मिला है, सुभान अल्लाह। मैं अभी नहीं समझा। शक्ल पर लिखा है कि अभी भी नहीं समझे, बोलने की जरूरत नहीं है। लो खुलकर सुनो। उम्रे के टिकट हासिल करने के लिए मैंने तुमसे झूठ मूठ शादी का वादा किया था। अब समझे बेवकूफ? मुझे बेवकूफ मत क्या करो। तो साबित कर दो कि तुम बेवकूफ नहीं हो। नहीं कहूंगी, कर दूंगा साबित मैं। जबकि जब देखी जाएगी। अरे अभी तक सो रहे? उठिए, सुबह हो गई। उठिए ना, बहुत देर हो रही है। उम्रा नहीं करेंगे क्या? क्या टाइम हो गया? 10 बज रहे हैं। हाँ? 10 बजे? लो, उम्रे का टाइम तो निकल गया। उम्रा कोई नमाज नहीं है कि वक्त निकल जाए। उम्रा किसी भी वक्त किया जा सकता है। चलिए उठिए, जल्दी से जाके उम्रा करके आइए। करके आइए क्या मतलब? तुम नहीं जाओगी? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है।
समझा करें, मजबूरी है। तो तुम्हारी मजबूरियों ने मेरे उठते हुए कदम हमेशा रोके हैं ताबिंदा बेग। अब मजबूरन हमें भी रुकना पड़ेगा। क्या मतलब? आप क्यों नहीं जा सकते? अरे भाई, तुम्हें महरम के बगैर होटल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जा रहे तो फोन करके कुछ खाने के लिए मंगवाए, भूख से बेहाल हो रही हूँ। फोन तो पास पड़ा है तुम्हारे, रूम सर्विस करो और जो कहोगी आ जाए। कर चुकी हूँ। वहां से कोई अरबी बोलता है, कोई बात ही नहीं समझता। मैं कुछ कहती हूँ, वो कुछ कहता है। ये तो बुरा हाल है। ये वक्त आ गया सुबह से। अच्छा अच्छा क्या? फोन करे उसे। अरे मेरी बात क्या समझेगा वो? मेरी कौन सी शीन काफ दुरुस्त है? चलो कोशिश करता हूँ। ये हेलो, दिस इज 317। यस, हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। ये क्या था? अभी देखना, सारे अरबी भागते हुए आ जाएंगे। أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، أهلا أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا يا شيخ। أهلية عادة الصبح नाश्ता هذا برای تعامل مسکین برادر इस्लामिया मुमलकत पाकिस्तान मुमकिन? उर्दू में बात करें, मुझे उर्दू आती है। यार सवाल करते हो, पहले बता देते। अरबी जाय कर दी मेरी। जी बोलिए, क्या बात है? नाश्ता चाहिए, नाश्ता करा दें। रमजानों में सिर्फ सहरी और अफ्तारी मिलती है, नाश्ता नहीं मिलता। और आप दोनों ने रोजा नहीं रखा? सोच समझ कर जवाब दें। सोचने समझने की क्या बात है इसमें? नहीं रखा, हम सफर में हैं। सर कलम नाम है मेरा, पाकिस्तानी हूँ और जल्लाद हूँ। आप लोग 60 मिस्किनों को खाना खिलाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दोनों ने आज का रोजा नहीं रखा। 1000 रियाल। बाकी बातें तुम कर लो। वकील साहब, अच्छा हुआ आप मुझे अकेले मिल गए। मैं रोजे से। हाँ, तो आप अकेले तो नहीं, मैं भी रोजे से हूँ। अकेले मिलने का फायदा? मैं कुछ समझी नहीं। सीधी सीधी बात, कोई पेचीदा कानूनी मसला नहीं कि आप समझे ना। किसी रोज मिलो इफ्तार के बाद। समझाएंगे? क्या समझा रहे हैं जनाब वकील साहब? यही कि बड़े फरिश्तों पर केस करना कितना मुश्किल है। कितना मुश्किल है? बहुत भाई, महीना भर तो पूरी कहानी लिखवाने में लग जाएगा। कहानी? अब मेरा मतलब केस करना है, एक पूरी तहरीर लिखनी पड़ेगी, उसमें तुम दोनों को मजलूम साबित करना हो, बड़े फरिश्ते के मजालिम पर तफसीली रोशनी डालनी पड़ेगी, और फिर अली सुफियान अफाकी को अच्छा खासा मुआवजा देना पड़ेगा। वो कौन है? कहानी नफीस। वकील साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि पैसे भी खर्च ना हो और काम भी बन जाए? हाँ वकील साहब, हमें मशवरे की सख्त जरूरत है। देखो भाई, तुम दोनों के पास 20 से 25 दिन है,
इस घर में अपनी हुकूमत कायम करूं। मगर कैसी? मुराद मियां, तुम दोनों मालिकों के गैर मौजूदगी में फायदा उठाओ, अपने आप को इस घर का मालिक बनाओ, और मैं तुम्हारे बच्चों के रिश्ते भी करवा दूं, अच्छे अच्छे बड़े घरों में रिश्ते करवा दूं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर क्या ऐसा हो सकता है कि हम मुलाजिम मालिक लगना शुरू हो जाए? दिन में एक दफा के बजाय 5 दफा मुंह धो, साहब के कपड़े पहनो, बात बन जाएगी। और मैं? तुम इनकी बहन बन जाओ, और ये कहना कि इस घर में हम दोनों हकदार हैं। वकील साहब, बात तो आपकी ठीक है, मगर इस खुरचन का क्या करेंगे? उससे कंट्रोल में रखो, ज्यादा गड़बड़ करे तो खुरच खुरच कर हांडी साफ कर देना। कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे, चुप रह कर भी नजर में है प्यार के इशारे। फिल्म अंतलीप, शायर कलीम उस्मानी, मौसीकार सुहेल राना, गुलूकार अहमद रुश्ती। नूरजहां को भूल गए सलीम? मेरा नाम सलीम नहीं है, वहीद है। और मैं तेरी बतूल। शायद तुम भूल रही हो बतूल कि अब हमारे रास्ते जुदा हो चुके हैं। वफा के जो वादे तुमने किए थे वो अब जफा में बदल चुके हैं। मेरे हुजूर, थूक दीजिए ना गुस्से को। वो रोजे की वजह से गला थोड़ा खुश्क है, थूक नहीं पाऊंगा। चलो, इफ्तारी के बाद मैं इंतजार करूंगी। बतूल, ये ऐसा गुस्सा नहीं है जो थूकने से खत्म हो जाएगा। तुमने मुझे मायूस किया है। चलो, तुम्हारी इस मायूसी को उम्मीद में बदल देती हूँ। अब करीब ना हो ना मेरा रोजा है। तुम मेरी तौहीन कर रहे हो? जी नहीं, तौहीन नहीं करा। मैं अपने आप को तुम जैसी बाहया, बाकिरदार, रवायती लड़की से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा? क्या कहा? जो तुमने सुना बतूल, बेहतर यही होगा कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे रास्ते में खड़ा रहने का, और तुम समझते क्या हो खुद को? मुराद, वहीद मुराद। तुमने मेरी मोहब्बत ठुकरा कर अच्छा नहीं किया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। क्या कर लोगी तुम? एक नई साजिश? आज बतूल तुम्हें चैलेंज करती है, ईद से पहले पहले अगर शादी ना करके दिखाई ना तो मेरा नाम बदल देना। वो देखो, दोनों रजाई के अंदर हैं। तौबा तौबा तौबा, लाल विला। चलो, कुर्चन की तो समझ आती है, तुम्हारे वहीद मुराद से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वहीद मुराद और कुर्चन नहीं है। क्या? वकील साहब है रजाई में। तुम्हें रोजा लग रहा है? वकील साहब को तो हम बाहर छोड़ के आए हैं। तो रजाई में दोनों कौन है? या अल्लाह माफ करना, कुर्चन और टेलीफोन। आ जाओ। हेलो जी, मैंने सऊदी अरब के लिए कॉल मिलाई थी, प्लीज जरा जल्दी मिलाते, और जिंदगी और मौत का मसला।
हाँ, मैं वेट करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ये क्या हो रहा है? इंतजार किस चीज का? तुम लोगों के बुरे वक्त का। मैंने अभी अब्बा को कॉल मिलाई है, अभी उनको मैं तुम्हारे सारी करतूत बताता हूँ। देखना अगली फ्लाइट से वो वापस आएंगे, फिर सीधा करेंगे तुम लोगों को। तुम लोग हमारे घर पे कब्जा करना चाहते हो, लुटेरो। अच्छा, तो तुमने गोया हमारी सारी बातें सुन ली है। नजमा खातून, अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए? मेरे ख्याल से इसे गिरफ्तार करके कैदखाने में डाल देना चाहिए। नहीं, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। इससे नहीं, इसके टेलीफोन को, ताकि ऐसे हरकतें कर ना सके और हमारे किए खिलाफ प्लान में ना पानी ना फिर जाए। अच्छा, ये तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तुम लोगों को ये बगावत बहुत महंगी पड़ेगी। इस घर पर अब हमारा राज है, नौकर राज। और अब तुमने ना सारी बातें हमारी सुननी होंगी, वरना ये हुंडा राज ना तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। आलिया, राफिया, अमीना, बिल्किस, बुशरा, बिस्मा, फातिमा, शकीला, नहीं यार, फायजा, फरियाल, फौजिया, हादिया, हुस्ना, कौकब, कौसर, कामिला, करीमा, माहम, निशाल, तानिया, मदीहा, नाइला, नफीसा। बिल्कुल नहीं। क्या इनमें से कोई भी अच्छी नहीं है? नहीं। बेगैरत नहीं भी कह रहा है। अब्बा हुजूर, आप? हाँ, मैं तेरा बाप पूछना चाहता हूँ तुझसे, कहाँ से मंगवाई हैं इतनी सारी लड़कियाँ? अब्बा हुजूर, आपको गलतफहमी हो रही है। मैं तो सिर्फ मत बोलो वहीद मुराद, तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। कहाँ से आई हैं ये लड़कियाँ? क्या कह रही हैं ये लड़कियाँ? क्यों आई हैं ये मासूम लड़कियाँ? क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? क्यों आ गई हैं ये लड़कियाँ? अब्बा हुजूर, ये लड़कियां नहीं हैं, ये सिर्फ नाम है। नाम? हाँ, लड़कियों के नाम। अब इनका कोई वजूद नहीं है, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक है। ये तो मैं सिर्फ नाम ले लेकर देख रहा था कि बोलने में कैसी लगती हैं। बस वहीद मुराद, तूने आज मेरा सर फिर शर्म से झुका दिया है। बेटा, अभी तेरी इतनी उम्र तो नहीं हुई कि यूं लड़कियों के नाम लिख लिख कर तू लुत्फअंदोज हो। अब्बा हुजूर, आप पहले मेरी पूरी बात सुन ले, फिर आप जो समझना चाहते हैं समझ लीजिएगा। सुना दे जो सुनाना चाहता है। सुना बेटा। बतूल ने मुझे चैलेंज दिया है कि अगर इस महीने उसने मुझे शादी करके ना दिखाई ना, तो मैं उसका नाम बदल दूं। मुझे पता है वो इस महीने तो क्या पूरी जिंदगी शादी नहीं कर पाएगी, इसलिए पहले से ही नाम सेलेक्ट करके रख रहा हूँ। उसने लड़की होकर तुझे चैलेंज किया है तो वो करके भी दिखा देगी और तू यूं ही हाथ मलता रह जाएगा। ऐसा कर, इन लड़कियों के नाम का तावीज बनाकर गले में डाल ले, हो सकता है इन्हीं में से कोई तेरे हिस्से में आ जाए। काश मेरी भी कोई बेटी होती तो मुझे क्यों मैं 10 बार सर न झुकाना पड़ता। शर्म कर। क्या